हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि समूचे प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। किसानों को बिना किसी ब्रेक के 8-8 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला आज कैथल जिला के चीका के वार्ड नंबर 17 के हंसनगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध के कारण कई राज्यों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था चरमराई थी। हरियाणा प्रदेश में इस विषय पर गंभीरता से तत्पर होकर कार्य किया गया और बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लाइन लॉस को कम किया गया है, जिससे करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। पुराने लगे हुए हैं, आज तक प्रशासन ने वो हटाए नहीं। जगह जगह से क्या चीज़? बिजली के पोल, जो लोहा के पोल हैं बिजली के जी, वो पुराने, काफ़ी पुराने हैं। कहीं मोड़ पे खड़े हैं, कहीं बीच में रास्ते में खड़े हैं, वो हटाए नहीं। अगर आप सारे खेतों में घूम के देखें तो इतनी तारें, इतने पोल जा रहे हैं। कई बार हम भी देखते हैं, लाइनें, बड़ी लाइनें, छोटी लाइनें। देखिए, ये काम तब होता है जब सारी बिजली बंद करो। तो कंप्यूटर से होने का नहीं है। जब बिजली बंद करते हैं तो लोग शॉक करते हैं। हमें बिजली भी बंद करनी होती है, लोगों को टाइम भी देना पड़ता है, 1 घंटे 2 घंटे। तब तारों में कोई किसी का हाथ लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बुरी घटना हो जाती है। ये जरा बिजली के काम है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर अब ठीक कर रहे हैं। देखिए, जेल में हमने बहुत सुधार करा। एक तो पहले जो जेल में स्टूडेंट जेल होता था, तो साधारण जेल में रहता था। हार्ड क्रिमिनल पे जाता था तो उसका डर नहीं होता था। हमने समझा कि इनको यूनिफॉर्म दे, वो एसपी की तरह रहे, और जब जाए तो उससे डर रहे, भय रहे, किसी बैरिक में जाए जहाँ हार्ड क्रिमिनल है। उसके बाद एक सवाल आया कि साहब हमें फिर गाड़ियाँ भी चाहिए। अगर हम बस में ट्रैवल करें, एसपी की यूनिफॉर्म में सीट नहीं मिले तो फिर बाहर की बात लगती है। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री साहब उस वर्कशॉप में बैठे, पूरे दिन कभी आज तक हुई नहीं। सारे स्टूडेंट जेल, डीजीपी त्यार और मैं सब उसमें से तुरंत डिसाइड करा कि नहीं, यूनिफॉर्म और गाड़ी देते हम इस महीने सबको दे रहे हैं। सर, गत दिनों बाबा की पैरोल को लेकर असली नकली के क्या मैटर था वो? देखिए, बाबा राम रहीम हम पे एक आम जो कैदी होते हैं उसी पोजीशन में था, और हर आदमी का अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 3 साल के बाद उसे पैरोल मिलती है। किसी को हम नहीं देंगे तो कोर्ट में मिलेगी। एक रेगुलर सिस्टम है कि 3 साल के बाद जिस आदमी की 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो तो कमिश्नर को अपील करता है। कमिश्नर को अपील करी, उन्होंने परमिशन दे दी। हमारा कोई काम नहीं था, कमिश्नर ने परमिशन दे दी। उनसे पूछा गया कहाँ जाना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ पर जाना चाह रहा हूँ। हमारा काम है जेल का कि ड्यूटी में कैदी को पकड़ लेना, और उसके बाद जब जेल से बात है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का वाले होता है। हमारा कोई काम नहीं होता, हमारा केवल उसमें उसकी निगरानी रखता है। सर, एक आखिरी सवाल है, आप मेरा सवाल का रिप्लाई करें। उसमें उसकी सुरक्षा व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारी जेल में 2.5 साल बाबा राम रहीम वहाँ रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अंदर आया तो भी औरों की तरह कैदियों की तरह हाथ खड़े करके, जैसे एयरपोर्ट पर चेक होता है कि मेरे को चेक करो, क्योंकि हम कस्टडी में लेके आ रहे हैं पुलिस के साथ। नहीं कहने के बाबा जाओ, कहता नहीं मेरे साथ भी कोई व्यवहार रखें। हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव एटीट्यूड में है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज उनकी वजह कि जिस दिन कैदी बाहर जाता है, आने का जाने का दिन नहीं गिना जाता, उसके अलावा 30 दिन है, तो 1 महीने के पैरोल पे गया बाबा। कल आ जाना है उन्होंने, कल 5 बजे से पहले उन्होंने रिपोर्ट करना है, हो जाएगा। तो नॉर्मल चीज़ हमें करना है। शादी में परवीन के तब नहीं आज करना, तो मैंने कहा था 1 दिन में फिर किसी दिन होगा, तुम दिन तय कर लो। ये कहने के आज के दिन का बना लो, मैंने बना दिया प्रोग्राम सीधा, केवल एक ही फंक्शन के लिए, वो कोई काम नहीं था। सर, बिजली को लेकर सरकार क्या योजनाएं चलाई हुई है आज नहीं? देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में एक क्राइसिस था। हमारे 2.5 साल में कभी बिजली की दिक्कत नहीं थी, पिछले 2.5 साल में बराबर बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। और अभी जो है एक नॉर्दर्न इंडिया में पूरा क्राइसिस था, यूक्रेन वार करके बाहर का जो इम्पोर्टेड कोल नहीं आने की वजह से, ये हमारे नहीं विश्व भर में था। और नॉर्दर्न इंडिया में भी 16 स्टेटों में बड़े कट लगे थे, 8-8 घंटे बिजली की व्यवस्था चरमरा गई थी। हमारे 3-4 दिन रहा, हमारे भी कट लगे, और उसके बाद हमने बड़ा जल्दी इसे संभाल दिया। बिल्कुल एकदम नॉर्मल चल रहा है। किसान को 8-8 घंटे बराबर बिना 1 मिनट के ब्रेक के भी ट्यूबवेल की बिजली दी जा रही है, और कहीं भी पावर कट हो कोई दिक्कत नहीं है। सर, शहर में कट लग रहे हैं बिजली के, वो क्या कारण है?
मेरे ख्याल में कई बारी वो बदलने के लिए लाइन जब 8-8 घंटे शिफ्ट कर जाता है उसमें कुछ बीच में आ जाता होगा। सर पूरे हरियाणा में देखा जाता है मीटर खंभों पे लगे हुए हैं और बक्से टूटे पड़े हैं, ये कोई अधिकारी कर्मचारी कोई इसकी और तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा है, बक्से बाहर लगे हैं और बक्सों के बाद मैं भी नोटिस देता हूँ कि वो उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। नीचे होता है कोई पशु भी आता है वो पीछे कर लेता है, कई बार एक आध घटना भी हो जाती है, पर ज़्यादा ऊपर लगाने में भी रीडिंग में भी दिक्कत आती है। तो कुछ चीज़ें घरों में भी हम शिफ्ट करते हैं, पर घरों में ये है कि लोग चोरी करते हैं। वो चोरी रोकने के लिए बड़ी मेहनत करके हमने, हमारे पीछे सीएम साहब जब इसके मंत्रालय उनके पास था तब ऐसी एक्शन को लगा के बाहर निकाले, लोगों को समझा के परसुएशन से बिजली पंचायत करके पूरे हरियाणा में आप ये समझें कि 6,047 गाँव हैं जिनमें इस वक्त हमने कुछ 5600 गाँव में बिजली 24 घंटे कर दी है, जहाँ के कोई 1 मिनट भी नहीं जाते। तो सुधार बहुत हुआ है, बहुत चीज़ बाहर लगे हैं इस करके। अब ये है कि इन्हें बहुत ऊपर तो नहीं लगा सकते हैं, पर कोई रिस्क भी होता है। जी